है। आज की मेरा वीडियो की टॉपिक है एक सिक्योरिटी गार्ड, एक फ्रेशियर फायरमैन कभी इंटरव्यू में जाते हैं तो उसको क्या क्या सवाल पूछा जाता है, उसको इंटरव्यू में कैसा कैसा फायर रिलेटेड सवाल पूछा जाता है और उसका आंसर और क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। आइए चलते हैं और आपका ये वीडियो बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सिक्योरिटी में ड्यूटी कर रहे हो या फ्रेशियर फायरमैन हो, आप बिल्कुल मतलब इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिए। आप बिल्कुल इंटरव्यू में 100% या 90% आप पास हो जाओगे। ये फायर का जो क्वेश्चन है हमने इसमें 12 पॉइंट लिख के रखा है। सबसे पहले लिख के रखा है व्हाट इज फायर, आग किसे कहते हैं। ये कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाओगे तो ये कॉमन क्वेश्चन है, आग किसे कहते हैं, इसका आपको पूछना ही पूछना है। तो क्या है, यानी तीन तत्वों की एक रासायनिक प्रक्रिया है जिससे आग कहते हैं। वो तीन तत्व क्या है? फ्यूल, ऑक्सीजन और एक निर्दिष्ट परिमाण हीट। तो आग को लगने के लिए समझ लो ये आग है, तो उसको क्या चाहिए हमें? पहले फ्यूल, ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और क्या है? हीट, ठीक है। हीट, ये तीनों तत्व से मिलके क्या बनता है? ये तीनों तत्व की जो रासायनिक प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? उसे आग कहते हैं। तो आपको कहीं भी इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा व्हाट इज फायर, तो आपको बोलना पड़ेगा फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन का जो रासायनिक प्रक्रिया होता है, जो एक रासायनिक प्रक्रिया के तौर पे वो एक रिएक्शन करता है, उसी को क्या कहते हैं? आग कहते हैं। और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन में आप चलते हैं। हमने लिख के रखा टाइप ऑफ फायर, मतलब क्या है कि आग कितने प्रकार की है। इंडियन स्टैंडर्ड जो कहता है वो 5 टाइप की होता है। वो क्या होता है? ये होता है, देखो, ए क्लास फायर, ठीक है, बी क्लास फायर, सी क्लास फायर और डी क्लास फायर और क्या है? और के या एफ क्लास फायर। तो ए क्लास फायर में क्या आएगा? ए क्लास फायर में साधारण आग जो कंबस्टेबल सॉलिड, यानी हमारे जो साधारण आग में आएगा, जैसे गत्ता, कागज, लकड़ा, कोयला, कपड़ा, ये सब क्या है जो है साधारण आग में ए कैटेगरी में आएगा। बी में आएगा, बी में हमेशा क्या आता है? लिक्विड फायर आता है, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन कुछ भी होगा, बी फायर में आएगा। सी फायर में हमें क्या आएगा? गैस फायर आएगा। गैस जैसे इथेन, मीथेन, एलपीजी, किसी किसी एलपीजी, इथेन, मीथेन में जब आग लगेगा वो सी टाइप में आएगा। और डी टाइप में क्या है? मेटल, जैसे क्या है? धातु, एल्यूमिनियम, ठीक है, आयरन, कॉपर, इसमें जब आग लगेगा तो वो क्या है? इसको कहता है डी टाइप की। और लास्ट में क्या है? के टाइप, यानी किचन फायर। तो किचन में जब आग लगेगी, उसमें किचन में क्या होता है? कुकिंग ऑयल होता है, फैट्स होता है, ठीक है, और क्या होता है उसमें जो यूज होता है उसके लिए अलग से एक फायर का कैटेगरी बनाया हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं? के या एफ फायर। तो आई होप आपको पता लग गया होगा। आप कहीं भी इंटरव्यू में जाओगे, किसी में भी जाओगे, आपको क्या करना है? हाउ मेनी टाइप ऑफ मतलब फायर, तो आग कितने प्रकार की है, तो बोलना है आपको धड़ाक से ए क्लास, ए मतलब 5 प्रकार की है। ए क्लास फायर, बी क्लास फायर, सी क्लास फायर, डी क्लास फायर और के क्लास फायर, यानी किचन फायर। अभी हम नेक्स्ट पिक में 3 नंबर में क्या है? टाइप ऑफ फायर फाइटिंग सिस्टम, यानी फायर फाइटिंग सिस्टम, हमारे आग बुझाने की जो सिस्टम होता है, जो जरिया होता है, कौन सा जरिया से आग को क्या करता है? बुझाया जाता है। तो हमारे पूरे वर्ल्ड में या भारत में ले लो, पूरे कहीं पे भी 3 टाइप का आग बुझाने का क्या है? सिस्टम है या प्रक्रिया है। सबसे पहला नंबर में आपको बता देता हूं, ठीक है, मोबाइल, मोबाइल फायर फाइटिंग सिस्टम, मोबाइल फायर फाइटिंग सिस्टम, ठीक है। मोबाइल फायर फाइटिंग सिस्टम में क्या होगा, क्या आएगा? मोबाइल फायर फाइटिंग सिस्टम में हमारे जितना भी कोई फायर का इक्विपमेंट है, एक जगह से दूसरे जगह जो ले जाता है, यानी हमारे फायर टेंडर, फायर टोली, ठीक है, टोली पंप, ठीक है, ये सब जो रेस्क्यू गाड़ी है ये मोबाइल फायर फाइटिंग में आएगा। और दूसरा नंबर में हो गया फिक्स,
फायर फाइटिंग सिस्टम। इसमें क्या आएगा, फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम में हमारे जितना भी कोई भी, फिक्स का मतलब होता है कोई भी सिस्टम एक जगह में क्या करता है, इंस्टॉल कर दिया जाए। इंस्टॉल का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे एक हाइडन सिस्टम है, कहीं पे एक जगह में क्या कर दिया है, इंस्टॉल कर दिया है। स्प्रिंकलर सिस्टम है, जो भी है कहीं पे भी एक जगह स्थिर कर दिया, यानी फिक्स कर दिया। फायर अलार्म सिस्टम, ये सब क्या किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम में। और लास्ट में क्या है, तीसरे नंबर में पोर्टेबल पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम। पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम, पोर्टेबल मतलब क्या होता है, जो जो चीज मतलब प्राथमिक होता है, आसानी से कोई भी चीज हम शरीर में उठा सकते हैं या आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है, उसको क्या बोलता है, पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम। पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम में क्या आएगा, हमारे जितना भी एक्सटिंग्विशर है, चाहे वाटर हो, फॉर्म हो, सीओ डीसीपी हो, CO2 हो, क्या है कि ये सब पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम आएगा। और सैंड बकेट हो गया, फायर ब्लैंकेट हो गया, ये सब क्या किस में आएगा, पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम। आई होप आपने ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ फायर फाइटिंग सिस्टम है, ये कितना टाइप के होता है, 3 टाइप है, आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी नेक्स्ट हम टॉपिक में आता है फायर एक्सटिंग्विशर मेथड, यानी आग बुझाने का तरीका, यानी फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड, एक्सटिंग्विशर नहीं, फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड मतलब आग बुझाने का तरीका, मतलब कौन सा तरीका से आग बुझाया जाता है। देखो इस दुनिया में, इस धरती में कहीं पे भी आप आग बुझता है तो 3 टाइप से आग बुझता है। सबसे पहला टाइप क्या हो गया है, कूलिंग मेथड, यानी दूसरा हो गया, ठीक है, स्टरवेशन, तीसरा हो गया, क्या हो गया, स्मोथरिंग। अभी हम आपको लिख के बता देते हैं, तो क्या है, सबसे पहला पहला आपको बता देते हैं, पहला नंबर में क्या हो गया, स्टरवेशन, दूसरा नंबर कूलिंग, तीसरा नंबर स्मोथरिंग, स्मोथरिंग, ठीक है। इसको क्या होता है, देखो फायर क्या बोलता है, हम नेक्स्ट क्या बोलता है, हमने किस में आया है, 5वें नंबर, फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड, आग बुझाने का जो तरीका होता है वो स्टरवेशन होता है, कूलिंग होता है, स्मूथरिंग होता है। इसको 3 तत्वों से मिलके बनता है, जैसे हीट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और क्या हो गया, फ्यूल हो गया। तो क्या है कि इस तीनों में से एक को रिमूव, यानी इसको गायब कर दिया जाए, इसको मार दिया जाए तो आग नहीं लगेगा। तो आग बुझाने का मतलब मेन मेथड क्या है, स्टरवेशन, कूलिंग और क्या है, स्मोथरिंग। ये स्टरवेशन में क्या करता है, स्टरवेशन में हमें क्या है, ये फ्यूल को रिमूव कर देता है, यानी फ्यूल को खत्म कर देते हैं, या ना इसको गायब कर दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है फ्यूल को। यानी इसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलता है, किसी आदमी को खाना नहीं दिया जाए या उसको बहुत दिन से भूखा रखा जाए, वो क्या होता है, मर जाता है, इसीलिए को इसको शुद्ध देसी भाषा में भूखा मार के बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कि कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड में क्या करते हैं, हमें ये जो हीट होता है, हीट को हम खत्म कर देते हैं। कोई भी आग लगने के लिए कि कोई भी एक टेम्परेचर चाहिए, एक निर्दिष्ट टेम्परेचर में आग हो जाता है, जब वो उस टेम्परेचर लेवल में नहीं पहुंच पाएगा तो आग अपने आप बुझ जाएगी। इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, ठंडा करके, और इसका जो देसी भाषा में इसको बोलते हैं ठंडा करके। यानी कोई भी एक आदमी को 50 डिग्री -50 में उसको क्या डाल दिया जाए, वो अपने आप मर जाएगी, तो उसको क्या बोलता है, हीट को क्या रिमूव करने वाले कूलिंग मेथड। अब जब ऑक्सीजन को हम रिमूव करेंगे तो इसको बोलते हैं स्मूथरिंग। हमें मतलब क्या है कि उसको क्या है कि सांस लेने नहीं देना होता है, मतलब ऑक्सीजन जब तक है वो आग लगेगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा
तो क्या होगा, इसको ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन जब कट ऑफ हो जाएगा अपने आप मर जाएगा। कोई आदमी अपने आप जब अपने ऑक्सीजन नहीं लेगा वो मर जाता है, उसी तरह आग भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो मर जाता है। उसको क्या बोलता है, दम घुट के, यानी इसका जो मतलब देसी भाषा में जो यूज करता है इसको दम घुट के। अभी आपको बताता हूँ स्मोटरिंग, ठीक है, भूखा मार के कूलिंग ठंडा करके, और स्मोटरिंग किस कहते हैं, स्मोटरिंग उसको क्या है कि दबोच के या गला घोट के इसको मार दिया जाता है, उसको कहते हैं आग बुझाने का जो तरीका होता है ये होता है। ये 5 नंबर। पहला पी का मतलब होता है पुल द पिन, ठीक है। एक्सटिंग्विशर को सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्सटिंग्विशर का जो सेफ्टी पिन होता है उसको निकालना होता है, पुल द पिन। फिर दूसरा ए का मतलब होता है एम ऑफ द बेस ऑफ फायर, आग की जहाँ पे लगा हुआ है उस तरफ क्या करना है, एम करना है। तीसरा होता स्वीप, जो एक्सटिंग्विशर का हैंडल है उसको दबाना है, स्वीप करना है। और लास्ट वाला जो एफ है, स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड, यानी आपको स्वीप करना है इसके तरफ। तो ये हो गया पास मेथड की, मतलब पास मेथड क्या है पूछेगा तो आपको ये जवाब देना है। लास्ट हो गया एफएससी का फुल फॉर्म, यानी एफएससी क्या होता है, एफएससी का फुल फॉर्म क्या है। एफएससी का फुल फॉर्म होता है फायर हाइडेन कैबिनेट, ठीक है। फायर हाइडेन कैबिनेट आपको पूछा जाएगा एफएससी क्या है, तो आपको बोलना है एफएससी एक फायर हाइडेन कैबिनेट होता है। नेक्स्ट आपको एक सवाल और पूछ सकता है, और ये पूछेगा तो स्प्रिंकलर कितना प्रकार की होता है, स्प्रिंकलर क्या है, स्प्रिंकलर कितना प्रकार की होता है, इसके ऊपर भी डिटेल मेरा एक वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वो क्लिक करके आप देख सकते हो। अभी आपको हम बेसिक बुझा देते हैं, स्प्रिंकलर कितने प्रकार की होता है। स्प्रिंकलर देखो, स्प्रिंकलर क्या कितना टाइप की होता है, स्प्रिंकलर एक होता है उसकी बनावट इसकी फिटिंग के आधार पर, एक होता है उसके कलर कोडिंग के आधार पर। सबसे पहला कि हमने जो बनावटी जो आधार पे या फिटिंग के आधार पे उसको मतलब क्या कहते हैं, उसको बोलता है देखो पेंडन, अपराइट, कंचल और साइड वॉल। कितना टाइप की हो गया, ये 4 टाइप की हो गया। और स्प्रिंकलर का जो कलर कोडिंग के अनुसार वो 7 टाइप की होता है। और मेरा इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो है, आप प्लीज़ उसमें जाके देख लीजिए। और आपको नहीं आ रहा है तो आपको ये बेसिक इतना भी जवाब दे दोगे तो आप 100% पास हो जाओगे। अभी नेक्स्ट हम 9 नंबर में चलते हैं। पीएस सिस्टम क्या है, आपको इंटरव्यू में पीएस सिस्टम के बारे में भी पूछ सकता है, एमसीपी पीएस सिस्टम क्या होता है। पीएस सिस्टम का मतलब होता है पब्लिक अनाउंस सिस्टम, ठीक है। इसको बोलता है टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके जरिए एक बिल्डिंग में एक सिस्टम लगाया जाता है जिसके द्वारा इमरजेंसी सिचुएशन में उस एरिया को अनाउंस के द्वारा मतलब उसको क्या करा जाता है, उसको एडवोकेट किया जाता है, उसको इन्फॉर्म दिया जाता है कि उस लोकेशन में आग लग गया, आप लोग कृपया करके बाहर निकल जाइए, अपना सेफ असेंबली पॉइंट में चला जाइए, और आप मतलब उस जगह में मत जाइए। मतलब पूरे एक अनाउंस सिस्टम होता है जिसके जरिए इमरजेंसी सिचुएशन में आदमी को क्या करता है, उसको अलर्ट करने की काम करता है पीएस सिस्टम। नेक्स्ट आ गया 10 नंबर में फायर पैनल। फायर पैनल क्या होता है, आपको एक बार पूछ सकते हैं आप फायर पैनल के बारे में जानते हो, तो आप बोलना है फायर पैनल एक मतलब फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन है जिसके द्वारा मतलब, ठीक है, आग को मतलब आग को कंट्रोल करने के लिए, आग को मतलब अपने काबू करने के लिए, आग को मतलब ज़्यादा फैलाव ना होने के लिए, उससे पहले इन्फॉर्म देने के लिए एक मतलब इंस्टॉलेशन किया जाता है, एक डिटेक्शन सिस्टम होता है, ठीक है। पैनल का क्या होता है, फायर पैनल 2 टाइप की होता है, एक होता है कन्वेंशनल फायर पैनल और दूसरा हो गया एडजस्टेबल फायर पैनल। कॉन्वेंशनल फायर पैनल में क्या होता है, छोटे साइड में एक छोटा सा जोन डिवाइड किया जाता है। जैसे आपको समझ लो आपकी दो बिल्डिंग है, उसमें आपको पता है बिल्कुल छोटा एरिया है, उसमें आपको पहले जो बेसमेंट है एक तरफ ए जोन लगा दिया, दूसरा है बी जोन लगा दिया।
यानी समझ लो एक फ्लैट में राइट हैंड वाला फ्लैट में ए जोन और लेफ्ट वाला में बी जोन बता दिया। तो कहीं पे भी उसमें डिटेक्टर एक्टिव हो या आग लगे तो आपको ए जोन दिखाई देगा और वहां जाके आपको क्या करना पड़ेगा, फायर अलार्म का मतलब चेक करना पड़ेगा उसमें कुछ तो हुआ नहीं। लेकिन क्या होगा एड्रेसेबल में, क्या होगा एड्रेसेबल में बड़े बड़े साइटों में लगा जाता है। जैसे आपको 25 30 28 मंजिल का बिल्डिंग हो तो क्या होता है बहुत बड़ा एरिया का हो, वहाँ पे हर लोकेशन को उसको ऐड किया जाता है। जैसे आपको कहीं पे किचन रूम, बेडरूम, कहीं पे आपका पार्किंग, इलेक्ट्रिकल शॉप, कुछ भी किसी भी लोकेशन में डिटेक्टर हीट डिटेक्टर या स्मोक डिटेक्टर का कोई भी एक्टिव होता है तो वो पैनल में शो कर देता है उस एरिया में, उस जगह में क्या हुआ, फायर अलार्म हो गया। अभी नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, पीपीई किट क्या होता है और कितने प्रकार की होता है। आपको मैं बता देता हूँ, पीपीई किट्स का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और पीपीई किट दो टाइप के होता है, एक होता है रेस्पिरेटरी पीपीई किट्स, दूसरा हो गया नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई किट्स। तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना के रखा हूँ, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप देख लीजिए। फिर भी आपको मैं बेसिक बता देता हूँ, जो हमारे शरीर में बाहर के अंगों को सेफ्टी देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए जो मतलब किट्स यूज़ करता है उसको बोलते हैं नॉन रेस्पिरेटरी किट्स। यानी हमारे शरीर जैसे हेड प्रोटेक्शन हो गया, हेलमेट, आइस प्रोटेक्शन गॉगल्स, नोज प्रोटेक्शन, एयर प्रोटेक्शन, हैंड प्रोटेक्शन, फूड प्रोटेक्शन, बॉडी प्रोटेक्शन, ठीक है। ये सब जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए जो इक्विपमेंट है, जैसे सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, ठीक है, फूड प्रोटेक्शन क्या होता है गम बूट, सेफ्टी शूज, ठीक है, और हेड प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट, ये सब क्या होता है उसको बोलता है नॉन रेस्पिरेटरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और दूसरा होता है कि रेस्पिरेटरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अपने जो सांस, जो हम जो सांस लेते हैं उसके रिलेटेड जो भी सेफ्टी है। जैसे आपको कहीं पे आग लग गया, बहुत ज़्यादा धुआं हो गया, वहाँ पे आपको जाने के आपको रेस्क्यू करना है, उसमें जहरीला गैस है, तो आपके अंदर में सांसों के अंदर वो जहरीला गैस से आपको क्या कर देगा, आपको मार देगा, या आप जल्दी उस पर क्या बेहोश हो जाओगे। उसको उसका जो अपने सांस को या सांस 50 की जो सेफ्टी को मतलब सुरक्षा करने के लिए आदमी को जो इक्विपमेंट लगाया जाता है उसको बोलता है रेस्पिरेटरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसे ले लो बी सेट, ठीक है, बी सेट हो गया, और रेस्पिरेटरी फेस मास्क हो गया, ठीक है, एक फिल्टर फेस मास्क हो गया, ये सब क्या हो गया रेस्पिरेटरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। लास्ट हम नेक्स्ट में चलते हैं, आग का पहचान क्या है, ये सवाल आपको पूछ सकता है। आग का पहचान क्या होता है, देखो कहीं पे भी आग लगे, आपको मन में देखो आप कहीं रास्ते से जा रहे हो तो आपने बहुत दूर में आग लगा है, उसको आपको पता लग जाता है। आग का पहचान क्या होता है, आग का पहचान धुआं होता है। जब आप कहीं पे रास्ते से जा रहे हैं, अचानक किसी जगह पे रास्ते में आग लग जाता है तो आप दूर से ही धुआं देख के बता देते हो कि वहां पे आग लगा है। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा आग का पहचान क्या है, आग का पहचान धुआं है। और आपको ये भी पूछेगा कि आप एज ए फायरमैन, एज ए सिक्योरिटी गार्ड, आप आग लगने पर आपको क्या करना है। जैसे आप पहले पर्सन हो, आग लगते हुए देख लिया, तो आपको जो फायर का जो मीनिंग है उसको यूज करना है। जैसे फायर का मीनिंग होता है, एफ का मतलब होता है जो फायर का मीनिंग है, FIRE, फायर का जो मीनिंग है उसको यूज करना है। एफ का मतलब होता है फाइन, मतलब किस जगह, किस धातु, किस में आग लगी है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी का सर, ठीक है। दूसरा नंबर है आई का मतलब इन्फॉर्म, इंफॉर्मेशन या इन्फॉर्म देना। आपको क्या करना है, उसको आप दूसरे सीनियर अधिकारी को इन्फॉर्म भी दे सकते हो, इसमें ये भी घुसा हुआ है। और आपको क्या है, इन्फॉर्मेशन निकालना है, ठीक है, फाइन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। आर का मतलब होता है रेस्क्यू, मतलब रेस्क्यू मतलब क्या होता है, उसको मतलब सेफ्टी देना, उसको कि उद्धार करना, ठीक है। ई का मतलब होता है एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश मतलब होता है बुझाने का, यानी आग को आपको बुझाने का प्रयास करना है। और क्या है, आपको इवोकेट भी कर सकते हैं, इसको इवोकेट भी बोलेगा, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले
फाइंड, इन्वेस्टिगेशन, रेस्क्यू, एक्सटिंग्विश। आपको पहले फाइंड करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, फिर रेस्क्यू करना है, फिर क्या होता है लास्ट में आपको एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विशर मतलब होता है, एक्सटिंग्विशर होता है आग बुझाने का, ठीक है, आग बुझाने का उपकरण। और एक्सटिंग्विश मतलब आग को बुझाना, ठीक है। इसको आप फॉर्मूला से आप उसमें काम करोगे, यानी आप क्या होगा, आपको मतलब ये सवाल के जो आंसर होगा ये पूरा सटीक बैठेगा। आई होप इस वीडियो के जरिए आपको मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड को फायर के रिलेटेड क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं वो जाना है। और एक फेसियर जो फायरमैन होता है वो भी इस वीडियो के जरिए शायद ये मतलब आपने सीख लिया होगा। आई होप आप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।